अब आप लोग क्या नाम है अपनी अटेंडेंस यहाँ पे वो चैट में सेंड कर दीजिए, तो यहाँ पे शेयर हो जाएगी। ठीक है। वो नाम और क्लास। ठीक है, खास तौर से जो लोग फर्स्ट डे उन्होंने ज्वाइन किया है तो। अच्छा, हम लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन की एक स्लाइड दिखाई थी, पूरा स्ट्रक्चर उसमें बताया था। नेक्स्ट है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ पाइथन। उसके अंदर भी वो सारी जो चीजें थी वो एक तरह से उसके एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन अलग से एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं कि क्योंकि पाइथन या प्रोग्राम में इसको करने से पहले। माइक अपना ऑफ करो भाई। इसका माइक माइक ऑफ कीजिए, म्यूट करिए। तो उसको करने से पहले पहले स्ट्रक्चर के बारे में और एलिमेंट के बारे में जानना जरूरी है। एक सिंपल जो नोट्स आप लोगों को दिया है मैंने, उस नोट्स के अंदर एक फाइल होगी कहीं पे, पेज एक देखिएगा। आप किस दिन ये बताया था ये याद नहीं एग्जैक्टली बट कुछ इस तरह की फिगर एक होगी। नोट्स जब क्लास करें तो नोट्स लेके बैठे तो थोड़ा सा एक आसानी होती है। तो वो कुछ नोट्स इस तरह का होगा कि एक स्ट्रक्चर इस तरह से बताया होगा कि एक फाइल इसके अंदर तीन फाइल के बारे में वहां पे मेंशन किया होगा। अब वो लेक्चर जब दिया था तो समझाया था, अब यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक ये मेन फाइल और उसके बाद दो और फाइलें होती हैं। और वो फाइलें, ये जो फाइल है ये सपोज a.py, इसका नाम है a.py। py ये पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है। किसी भी फाइल का नाम और डॉट के बाद इसका एक्सटेंशन होता है। अगर आप कंप्यूटर से थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे तो आइडिया होगा, नहीं तो मैं अलग से बतला देता हूँ वो क्या है। और तीसरी फाइल है यहाँ c.py। ये तीन फाइल है। ठीक है, तीन फाइल है ये। और इसको अगर हम एक एरो के थ्रू एक डायरेक्शन देते हैं। माइक ऑफ करो भाई, म्यूट करो, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? आप लोग एक तो क्लास अभी तक नहीं कर रहे थे और अब आज पहले दिन कर रहे हो तो डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। यही 2-3 दिन करने के बाद सीख लेता है इंसान, तो फिर लास्ट में अब जब आज मैंने मैसेज किया है तो फिर आप लोगों ने ज्वाइन किया। हम एरो के थ्रू इसको अ, एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या है ये। और फाइनली यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद फिर एक एरो इसको जाती है यहाँ पे। ये जो आपको नोट्स दिया होगा जो प्रोवाइडेड है उसके अंदर होगा, जिन लोगों को उनको पढ़ाया था तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के बारे में आपको पीछे जब टॉप लेवल टॉप डाउन और बॉटम अप बता रहे थे तो मैंने मॉड्यूल का जिक्र किया था। मॉड्यूल्स, ये जो फाइल है ये कहलाती है यहाँ पे, ये फाइल का नाम टॉप लेवल। और ये जो यहाँ पे फाइल है ये बी और सी, ये जो फाइल है इसके ऊपर यहाँ पे लिखिएगा मॉड्यूल्स।
यानी जब हम पाइथन के अंदर फाइल जब बनाते हैं तो उसका जो एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो सकता है। एक फाइल होगी a.py जो टॉप लेवल फाइल कहलाती है, उसके अंदर कुछ मॉड्यूल हो सकते हैं b.py, c.py। और ये मॉड्यूल होते कहाँ पे? ये मॉड्यूल होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, यानी कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है मॉड्यूल्स की, जहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे। और ये मॉड्यूल एक्चुअली है क्या? ये बने बनाए कुछ कोड होते हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके उसमें कॉल करके आप उन बने बनाए कोड को यूज कर सकते हैं। यानी उस कोड के अंदर, हर मॉड्यूल के अंदर 10-12 लाइन का कुछ कोड होगा, वो आपको अलग से अपने प्रोग्राम में कहीं लिखना नहीं होगा, सिर्फ उस मॉड्यूल का नाम देंगे। यानी सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, तो सपोज हमको एक ऑडियो का वो इंपोर्ट करना है, आपको अपनी पाइथन की फाइल में कोई ऑडियो है उसको प्ले करनी है, तो हमने यहाँ पे ऑडियो दिया, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट ऑडियो, और उसके बाद नीचे फाइल का नाम और पाथ दे दिया। वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी, अटैच हो जाएगी और वो प्ले करेगी। जबकि एक्चुअल में ये इस नाम का एक मॉड्यूल है जो यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद है, और इंपोर्ट से हम उसको अपने इस प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर वो उसका कोड नहीं नजर आएगा, सिर्फ नाम नजर आएगा। लेकिन एक्चुअल मॉड्यूल जो वहां पे होगा, उसके अंदर अगर उसको ओपन करें तो उसके अंदर 10-12 लाइन, 8 लाइन, 6 लाइन, 20 लाइन, वो किसी भी लेंथ का वो फाइल हो सकती है, कोड हो सकता है। जैसे कोई हमें मैथ का वो करना हो तो हमने इंपोर्ट, बहुत सारी कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट मैथ करें और फिर सीधे हम करना शुरू कर दें। ये जब मैं एक आध प्रोग्राम को बताऊंगा तो वो आपको समझ में आएगा। तो ये है सिंपल सा, जो आपको नोट्स जो प्रोवाइडेड है उसके अंदर ये होगा, उसके उसके में नोट्स लिखे होंगे। और जैसे कि मैंने बोला है कि मैं क्लास जब लेता हूँ तो आप वो जो नोट्स प्रोवाइडेड है उसमें ओपन करके उसको एटलीस्ट एक बार रीडिंग कर लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि बहुत ही सीक्वेंस और स्ट्रक्चर से तो क्लास हो नहीं रहा है। वो क्लास बीएससी वालों का हुआ था, 40 क्लास करीब हो चुके हैं। और आपके 40 क्लास क्लास को मैं 10-12 क्लास में अगर जब समेटूंगा तो वो किस तरह से होगा। फिर वहां नोट्स जब लिखवाते थे तो उसको डिस्कस करते थे, उसके पॉइंट पे उसको डिस्क्राइब करते थे। अब यहाँ पे वो नोट्स तो मेरे सामने मौजूद नहीं है, वो नोट्स जो मैंने लिखवाए हैं। हालांकि मैं किसी से लेता अगर फोटोकॉपी, अब वो लिखवाते वक्त वहां सेंटेंस कुछ बना दिया, कुछ बुक से है और जैसे भी, तो नोट्स तो यहाँ लिखवा नहीं रहे। अभी यहाँ नोट्स अगर लिखवाते तो उन पॉइंट को डिस्कस करते। तो कुछ पॉइंट अक्सर यहाँ पे बताते वक्त मिसिंग हो सकते हैं। एक मैं समराइज कर रहा हूँ, तो एक बार रीडिंग कर लेंगे तो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट डे आप पूछिए कभी। तो ये एक हुआ यहाँ पे सिंपली। तो ये जो कहलाती है टॉप लेवल फाइल। और ये एक सिंपल, आप कह सकते हो सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है। मना कर रहे हैं माइक के लिए। माइक आप लोग बार बार जो है कौन, कि कुछ लोग आज पहले दिन उन्होंने ज्वाइन किया और डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग। सो ये है एक उसका जो मैं एलिमेंट बता रहा था। आज जब मैंने मैसेज किया कि हाँ अटेंडेंस नहीं है तो 4 मार्क्स हो जाएंगे, तो आज इतने लोग आ गए हैं। बाकी 5-6 लोग, 7 ही लोग रेगुलर कर रहे थे। और वाकई में वो एक मिनिमम नहीं कोई क्लास करेंगे तो अटेंडेंस का हम लोग किसी को रोकते नहीं एग्जाम में कि वो ना बैठ पाए। तो 1 मार्क्स मिनिमम 5 में से दे दिया था। अगर 0 कर दें तो आप एग्जाम ही में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन वो जो रेगुलर कर रहे हैं उनको 4 और 5 मार्क्स मिलते हैं, तो वो आप एटलीस्ट अपना 4 मार्क्स का नुकसान क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो ये एक स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। अब वो, और जो मैंने ये बोला था कि सिंपल ये जो टॉप लेवल फाइल है, बेसिकली ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होगी स्टेटमेंट की। और ये जब एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब भी इसको लॉन्च करते हैं या जब भी इसको ओपन करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप,
और बी डॉट पी वाई और सी डॉट पी वाई जैसे मैंने बताया मॉड्यूल है, ये एक्चुअल में यहाँ पे होते हैं, यहाँ से इसको ले आके यहाँ पे यूज किया जाता है। और सिंपली जो उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, बहुत सारे जो मैं पीछे अभी पिछले स्लाइड में दिखा चुका हूँ। स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे वेरिएबल होंगे, बहुत सारे क्या नाम है उसके अंदर क्लास होंगे, फंक्शन डिफाइन होंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे होंगी। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं रन करती, उसको आपको यहाँ पे लाना पड़ता है, यही फाइल डायरेक्टली यहाँ पे रन करती है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उसका। इसके अलावा पाइथन के अंदर आप जब इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी और चीजें मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल का जिक्र किया होगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरह का एक कंटेनर होता है, ठीक है। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर कंटेनर जिसके अंदर हम कोई वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, यानी कोई वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। और इसका हम नाम जब ये डिफाइन करते हैं तो ये वेरिएबल का नाम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। यानी पाइथन को भी आप समझ जाइए केस सेंसिटिव, कि पाइथन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि आप हर चीज जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो आप जैसे चाहे वैसे लिखें, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जैसे चाहे वैसे लिख लें, क्योंकि आपको वो जो केस में डिफाइन है, जैसे कि केस आप समझ रहे होंगे, स्मॉल और कैप्स लॉक में जो हम लिखते हैं, यानी कि हम इस तरह से लिख रहे हैं या हम जो है इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं, हम किस तरह से लिखते हैं वो ये बहुत मैटर करता है। तो जिस अगर ये क्वेश्चन होता है कि पाइथन लैंग्वेज या उसके वेरिएबल क्या केस सेंसिटिव होते हैं, यस, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, यानी इसके अंदर जो भी चीज आप लिखते हैं वो आपको एज इट इज, ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं ए इक्वल टू 10 और फिर एक आप ऐसे लिख रहे हैं ए इक्वल टू 5, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। यानी अगर आप जब इसको असाइन करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, इसको कैलकुलेट कराएंगे और स्मॉल ए देंगे तो उसकी वैल्यू 10 से कैलकुलेट होगी। अगर आप कैपिटल मार्क यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 से होगी, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल नेम और असाइनमेंट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। और हम उसके अंदर ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी लिख दें, आप सिंपली ए टू जेड ये स्मॉल, ठीक है, कहीं पे 0 to 9 ये नंबर और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट में स्टार्ट आप करना, जैसे कोई वो नाम हम दे रहे हैं तो आप अंडरस्कोर से कर सकते हैं, 0 to और लेटर यहाँ पे उससे कर सकते हैं, जो लेटर होता है। लेकिन आप यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर भी, लेकिन स्टार्ट इससे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दो चीज हो गई, जैसे मान लिए हमने नाम दिया शिबली अंडरस्कोर नेशनल, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आप अगर चाहें तो यहाँ पे इससे स्टार्ट कर दें शिबली ऐसे करके, ये आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं लेटर और वहां पे जो स्टार्ट वो होता है कैस्टिव उससे थ्रू, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग है और ये जब डिटेल में आएंगे तो बताते हैं। तो वेरिएबल का नाम जो केस सेंसिटिव होता है एंड स्टार्ट विद लेटर और एन अंडरस्कोर, वहां पे अंडरस्कोर से आप कर सकते हैं, बट बेसिकली अंडरस्कोर को हम स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो नाम होगा वो आप डबल अंडरस्कोर या इस तरह की कोई और स्पेशल कैरेक्टर वहां पे आप नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर बेसिकली बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि अलग अलग, जैसे कि कोई हम नंबर। अच्छा, एक चीज और कीजिएगा आपकी, आप जो लोग आज फर्स्ट डे इन्होंने क्लास ज्वाइन किया, चैट में जाके अपना नाम और क्लास जरूर से सेंड कर देंगे तो वो इसमें रिकॉर्ड में आ जाता है अटेंडेंस पे। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे डेटा टाइप मैंने बोला, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं, ये हम लिखते हैं, या हम ये लिख रहे हैं नंबर दे रहे हैं, या फिर हमने ये लिखा, या फिर हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या चीज है? अगर पाइथन के अंदर हम ऐसे लिख रहे हैं तो क्या ये परमिसिबल है? ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये लिख रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। या हम मान लिए ऐसे लिख रहे हैं,
ये सब क्या है? बेसिकली ये सब डेटा टाइप्स कहलाते हैं, यानी डेटा का टाइप्स। ये डेटा टाइप अलग है, ये डेटा टाइप अलग है, ये डेटा टाइप अलग है, ये डेटा टाइप अलग है। इसके अलावा और भी डेटा टाइप बेसिकली स्ट्रिंग है, इंटीजर है, इसके अलावा फ्लोट नंबर है, बूलियन है, बूलियन ये बूल कहलाता है, और एक नन है। 5 बेसिकली वहां पे होते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर कंटेन एलिमेंट में एक और चीज होती है, ब्रांचिंग एंड लूपिंग। लूपिंग क्या कहलाता है? लूप, आप वर्ड अगर आपने सुना होगा, लूप का मतलब है कोई चीज उसके अंदर हो। सिंपली आप कह सकते हो बहुत आसान वर्ड में, सर्किल ऐसे, यानी घूम घूम के ऐसे से घूम रही हो, लूप में वो चल रही है। और वो तभी स्टॉप होगी जब यानी ये स्टेप रिपीट होता रहेगा। वो स्टॉप कब होगा? जब वो उसकी कंडीशन जो होगी, या उसका जो भी हमने कंडीशन दी वो सेटिस्फाई होगी, यानी वो ट्रू हो जाएगी। ये मैंने जब आपको फ्लो चार्ट बता रहे थे वहां पे हमने बताया था। तो प्रोग्रामिंग में ये भी, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था कि हमें आपसे बोला, आपको कहा जाए कि 1 से लेके 100 नंबर कंप्यूटर पे प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट कीजिए। तो 1+1, 2+1, फिर 3+1, मतलब जो भी लास्ट फिगर उसमें +1 ऐड करता चला जाएगा और एक प्लस में 100 हो जाएगा। ये प्रोग्राम लूप में अगर बनाएंगे तो वो हर, जब तक 100 नहीं हो जाएगा तब तक वो ऐड करता रहेगा, और जैसे ही 100 हुआ वो ऐड करना बंद कर देगा और 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर देगा। दिस इज कॉल्ड लूपिंग। इसी के अलावा फंक्शन होता है, जो मैंने आपको दिखाई थी वहां पे फाइल स्लाइड प्रेजेंटेशन, उसके अंदर आपने देखा था फंक्शन। फंक्शन के थ्रू हम एक लॉन्ग या इस तरह की चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ इसमें लंबी चौड़ी 5-6 लाइन का या 10 लाइन का कोई प्रोग्राम हो, या उसके अंदर कोई और चीजें हम डिफाइन करना हो, कुछ प्रिंट करना हो, तो फंक्शन के अंदर हम वो दे सकते हैं और बाद में हम फंक्शन को रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस भी होते हैं। क्लासेस के थ्रू भी हम बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं, आगे क्लासेस आएगी। तो ये क्लासेस क्या हैं, फंक्शन क्या है, लूपिंग क्या है, वेरिएबल नेम क्या है, असाइनमेंट क्या है, ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को एक क्लियर वो समझ में आएगा। स्टार्ट में आप बेसिकली बस उनसे पाइथन के लैंग्वेज के एलिमेंट से वहां पे फेमिलियर हो कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है। अच्छा, इस क्लास में कुछ लोग बीएससी वाले भी ऐड हो गए हैं क्या? कौन कौन ऐड हो गया है? क्लास कर सकते हो आप, बीएससी वाले ऐड हो गए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग को ये बताया हुआ है। तो लेकिन जो बीए बीकॉम वाले होंगे वही चैट में अपना अटेंडेंस सेंड कीजिएगा। अभी ये कौन आगे किसने ऑन कर दिया है? या आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, ओप्पो A15 आपको तो मैं रिमूव यहाँ से कर दूं ना तो अभी आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। मैं रिमूव नहीं करना चाह रहा हूँ, आप बार बार आगे डिस्टर्ब कर रहे हो। वीडियो ऑन कर दे रहे हैं, वो स्क्रीन को डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे मेरी। तो ये हो गई पाइथन के लैंग्वेज के एलिमेंट। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं जो है मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं इसको जो है ये इस कर दिया हमने, आप लोगों ने नोट किया होगा या नहीं होगा। तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ पाइथन। नेक्स्ट है आईडीज ऑफ पाइथन। आईडीज के बारे में मैंने बताया था कि आईडीज क्या है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपको प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत आसान वर्ड में शायद मैंने बोला हुआ है लास्ट क्लास में, या पता नहीं, आई थिंक पीछे उन लोगों क्लास में बोला कि वो समझ लिया आपकी प्रोग्रामिंग करते वक्त आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देता है। और इन आईडीज के अंदर एक सोर्स एडिटर होता है, एक डिबगर, डिबग का मतलब उसके अंदर जो बग आते हैं, जो एरर आती है प्रोग्राम के अंदर, उनको दूर करने के लिए
डिबगर होता है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें को आपको हिंट्स करता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि एक कलरफुल एक तरह का इन्वायरमेंट होता है जो कलर में बहुत सारी चीजों को डिफ्रेंशिएट करके आपको बता देता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आसान हो जाती हैं इन आईडीज के अंदर काम करते वक्त। आईडीज के बारे में मैं नोट्स में दिया हुआ है। अब पता नहीं उस तब तक आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें आईडीज का है जिक्र कि नहीं है। मुझे नहीं याद है किस डेट तक दिया था। अगर नहीं होगा तो उसके बाद के नोट्स आप आके कांटेक्ट करके ले लीजिएगा, तो वो फिर से प्रोवाइड कर देंगे। तो बेसिकली उसके अंदर जो आईडीज होते हैं आजकल मॉडर्न लेटेस्ट आईडीज हैं, उसके अंदर अपना एक ब्राउजर भी होता है, एक ऑब्जेक्ट ब्राउजर भी होता है, क्लास का क्या नाम हायरार्की डायग्राम भी होता है। उसके अंदर एरर को शो करने के लिए अलग कलर, और चूंकि इंटरप्रेटर के बारे में बता चुका हूँ, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे ही आप एक वर्ड टाइप करके एंटर करते हैं तो वो अगर एरर होती है तो कलर के थ्रू वो एक इंडिकेट कर देता है। खुद से करेक्शन नहीं करता, ऑटो करेक्शन नहीं करता, बट कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज और हेल्प देता है जिससे ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम टेक्स्ट को यहाँ पे सिंटैक्स को हाईलाइट अलग कलर में कर सकते हैं, अलग कलर से वो शो होता है। कोड की कंप्लीशन वो अपने आप कभी कभी कर देता है, आप थोड़ा सा टाइप करें वो हिंट कर देता है, आप एंटर कर दें तो वो आ जाता है, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप इसके बहुत सारे उसको सर्च करा सकते हैं, बहुत सारे कोड, बहुत सारे सिंटैक्स। अगर आप इसके स्पेलिंग भूल रहे हैं तो वो जैसे ही आप पहला कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर टाइप करते हैं वो खुद हिंट कर देता है कि इसका पूरा नाम ये है। तो आपको पूरा टाइप करने की जरूरत है, वहाँ सिंपली एंटर कर दी वो आ जाता है। और बहुत सारे आईडीज होते हैं। आईडीज के बारे में अगर सिंपली मैं ये कहूँ कि अगर आप गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में जाके, तो उन आईडीज के नाम, हालांकि नोट्स में मैंने लिखवाए हैं लेकिन आईडीज के नाम आप वो देख सकते हैं। व्हाट इज आईडी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इसका नोट्स मैंने दिया हुआ है। An integrated development environment is a software application that provide comprehensive facilities to computer programmer for software development, यानी प्रोग्रामिंग के लिए। सिंपली आप अगर इसकी इमेजेस पे जाएं तो बहुत सारे आईडीज के नाम, आईडीज लिस्ट में कर देता हूँ, उन आईडीज की लिस्ट ये विजुअल स्टूडियो कोड है, एक्लिप्स है, इंटेल जे आइडियाज, नेटबीन्स, कोड ब्लॉक्स, एटॉम, पाइचार्म। ठीक है, आइडल ई, IDLE, ये सब जो है बहुत सारे यहाँ पे सब ये नाम आ रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक बार इस पे निगाह आप डाल लीजिए, इसको बस नाम थोड़ा सा फेमिलियर हो, बहुत ज्यादा इसको इसको इंस्टॉल करने डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हम जिस आईडी के अंदर बताएंगे वो दो आईडी, विजुअल स्टूडियो और पाइचार्म इसका नाम। ठीक है, ये दो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल आईडीज हैं। तो सिंपली ये है आईडीज यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर क्या है? पाइथन इंटरप्रेटर के बारे में भी मैंने इंटरप्रेटर के बारे में तो सिंपली मैं पीछे बता चुका हूँ लाइन बाय लाइन। पाइथन इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो कोड जहाँ पे आप फाइल को रन कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फाइल बनाया hello.py करके, अब इसको रन ये कैसे करेगी? तो ये रन करेगी जो प्रोग्राम आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, वो जो मैंने बताया था पाइथन के अलग अलग वर्जन है, जो जब पाइथन का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, पाइथन 2, पाइथन 3, उसको जब ओपन करेंगे तो वहां पे आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। और वो प्रोग्राम जो उसका नाम होता है वो एक तरह से उसका इंटरप्रेटर, यानी हम सिंपली कह सकते हैं पाइथन का इंटरप्रेटर। आप फर्स्ट टाइम अगर कंप्यूटर में पाइथन चाहते हैं इंस्टॉल करना तो सिंपली आप यहाँ पे पाइथन डाउनलोड अगर टाइप करके एंटर कीजिए
तो जो सबसे पहली साइट आती है python.org, यही इसकी ऑफिशियल साइट है जहां से आप आगे पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पाइथन यहाँ से जब करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है 3.11.0। ये है लेटेस्ट। ये इसका आइकॉन है पाइथन का, फाइल जो बनती है ये इसका आइकॉन है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, पुराने वर्जन के बारे में यहाँ पे आए तो दिया होगा, और अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया हुआ है। लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, या अदर कोई है, और ये विंडोज का है। और जितने अभी तक रिलीज हुए उनके नाम यहाँ पे, वर्जन 3.11, 3.10, 3.9, 3.8, 3.7, ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, कब रिलीज हुआ वो दिया हुआ, ईयर वगैरह दिया हुआ, एंड ऑफ सपोर्ट, इसका सपोर्ट कब खत्म होगा। अब इसका सपोर्ट जैसे 2023 में इसका खत्म हो जाएगा, अब शायद इंक्रीज कर दिया है। 10-24 में ये खत्म होगा, 10-25 में ये, 10-26 में ये, 10-27 में ये, सबसे लेटेस्ट ये 10-27 है, बहुत दूर है, 2022 चल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। अभी बहरहाल चूंकि इंस्टॉल ऑलरेडी इस कंप्यूटर में है, तो मैं वो आपको वो इंस्टॉलेशन तो इस करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब कंप्यूटर में है तो कैसे इसको हम ओपन करेंगे, कैसे इसके इंटरप्रेटर को हम देख सकते हैं, उसका सबसे इजीएस्ट तरीका है कि स्टार्ट बटन पे आइए। स्टार्ट बटन से आप यहाँ पे नीचे टाइप टू सर्च है, यहाँ पे सर्च कीजिए, और यहाँ पे आप टाइप करिए कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, जैसे सीओ करेंगे अपने आप आ जाएगा, आपको ये शो करेगा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ से ओपन करिए कमांड प्रॉम्प्ट। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप सिंपली टाइप कीजिए पाइथन इंस्टॉल। अभी जो मैं इंस्टॉलेशन का दिखा रहा था वो करने के बाद बिना वो सब किए ये नहीं शो करेगा, और वो एक बार करेंगे तो आपको तब यहाँ पे दिखा रहे थे कि 3.10.1, जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे था 3.11.0, यानी 3.11 है ये, 3.11, और ये जो है ये 3 देखा जाए 3.10 है। ठीक है, 0.1 है। और मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट साइड के नंबर अगर चेंज होते हैं तो माइनर चेंजेस हैं, और अगर फिर आगे के नंबर अगर चेंज होते हैं तो वो मेजर चेंजेस। यहाँ पे 10 था, और यहाँ पे अब ये देखिए 11 हो गया है। ठीक है, ये नंबर नहीं चेंज हुआ है 3 पॉइंट, ये 4 नहीं हुआ है, यानी उसी के अंदर अभी थोड़े थोड़े चेंजेस होते जा रहे हैं। तो थोड़े थोड़े चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है सब, यानी पॉइंट लगा के फिर और दिया, यानी उससे कम थोड़े, जैसे बोलते हैं ना, उसके अंदर कोई एक ग्रुप है, आप सिंपली मैं बोलूं कि एक कंटेनर, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर रख दे, फिर उसके अंदर एक छोटा कंटेनर, और ये वही चीज आप समझ जाओ। तो पाइथन अगर इंस्टॉल हो गया तो इस तरह से आएगा, और ये जब शो करेगा ये 3 एंगल ब्रैकेट, तो आप ये समझिए कि आप पाइथन के इंटरप्रेटर के पास वहां पे हैं, यानी नाउ योर पाइथन इंटरप्रेटर इज रेडी टू डू एनी वर्क, सिंपली यहाँ पे। तो कोई भी यहाँ चीज आप कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक बहुत ही जो कॉमन सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग में प्रिंट, और यहाँ पे देखिए हम पी कैपिटल कर रहे हैं। पहले मैं सही कर रहा हूँ, जो सही है वही लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक प्रोग्रामिंग का एक वो होता है कि हम सबसे पहले ये वर्ड प्रिंट कराते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये हमने इतना टाइप करके एंटर किया तो ये इसने प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पे अगर प्रिंट कैपिटल कर दें, पी कैपिटल कर दें, अब देखिए एरर, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर, नाम की एरर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो अभी मैंने केस सेंसिटिव बोला था वो केस सेंसिटिव यहाँ पे होता है। यहाँ पे आके जब आप कोई भी चीज करते हैं वो सिंपली ये जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है पाइथन इंटरप्रेटर, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखवाया भी है कि आपका जो इंटरप्रेटर की सबसे आसानी ये है कि सिंपली आप इसको इंटरप्रेटर को अगर आप आईडी के साथ यूज कर रहे हैं तो वो आईडी के साथ कह सकते हैं सिंक्रोनाइज के साथ इनबिल्ट होता है। जैसे ये है आईडी, एक मैं अब आईडी ओपन कर देता हूँ, ये आईडी है।
ये विजुअल स्टूडियो की आईडी है, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। लेस देन 1 मिनट है, और ये ये जब वो खत्म होगा तो दोबारा से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। लेकिन फिर मैं शुरू करूंगा उनका क्लास, उनका भी मैंने क्लास रखा हुआ बीएससी वालों का थोड़ा सा। तो फिर आपको बोलेंगे तो आप लोग लीव कर जाइएगा, बट कनेक्ट होइएगा दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा 2-4 मिनट और चाहिए। यहाँ पे वही चीज हम कर रहे हैं, तो सिंपली हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड।